Assalamualaikum class 8. This is your computer lecture, and in today's lecture we are going to learn the topic from chapter number 3, that is network topologies. So first of all, what is a network topology? Topology of a network is a geometric representation of the relationship among the connected devices. अब हमें पता है कि जब भी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करती हैं तो वो एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं। तो वो नेटवर्क फॉर्म करने के बाद उनकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी जिस चीज पे डिपेंड करती है दैट इज ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज कनेक्टेड डिवाइसेस, कि जिन डिवाइसेस ने कनेक्ट होकर आपके पास एक नेटवर्क फॉर्म किया है उनकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसी है, कि वो फॉर्म होने के बाद आपके पास जो ज्योमेट्री बन रही है उनकी वो किस तरह की है। ठीक है, इस बेस पे हमने जो डिस्कस करनी है टोपोलॉजीज वो है हमारे पास 4। The first one is bus topology, the second one is star topology, the third one is ring topology, and then mesh topology. So first of all, let's see what is bus topology. A bus topology connects all devices with a single cable having two endpoints. That cable is known as backbone of that topology. From this figure you can see कि आपके पास मिडिल में एक केबल है दैट इज कॉल्ड द बैकबोन केबल, जो जिसके साथ आपके जितने भी उस नेटवर्क में कंप्यूटर्स हैं वो सारे या डिवाइसेस हैं वो सारी कनेक्टेड हैं। तो वो मेन केबल जिसके साथ आपके सारे डिवाइसेस या आपके सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होकर एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे होते हैं, इस ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का उसे हम कहते हैं बैकबोन ऑफ टोपोलॉजी, इस केबल को, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये एक बैकबोन केबल है जो आपके नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको आपस में कनेक्ट कर रही है। दिस इज द बस टोपोलॉजी। फेलियर ऑफ एनी डिवाइस विल नॉट इफेक्ट अदर डिवाइसेस इन द नेटवर्क। अब अगर इस नेटवर्क में हमारे पास ये वाली सिर्फ एक डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका पूरा नेटवर्क इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब इस डिवाइस की किसी केबल में प्रॉब्लम आएगी तो सिर्फ ये डिवाइस इफेक्ट होगी और ये डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन आपके बाकी नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट फेलियर ऑफ द केबल दैट इज बैकबोन केबल विल इफेक्ट द होल नेटवर्क। बट फॉर एग्जांपल अगर ये बैकबोन केबल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बैकबोन केबल तो वो है जो सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रही है, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपका पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा और वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस वॉज द बस टोपोलॉजी। The next we have is star topology. Now in star topology, as you can see from the diagram, it's like a star. There is a center and the devices are connected with the centers. A star topology connects all devices using a point-to-point connection via cables to a central point known as hub. अब star topology में क्या होता है कि आपके पास जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो सारी केबल्स के थ्रू एक हब से कनेक्टेड होती हैं, जो एक सेंट्रल डिवाइस से, जिसके थ्रू वो सारी कम्युनिकेशन करती हैं। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी कंज्यूम्स मोर केबल देन बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी में हमारे पास सिर्फ एक मेन केबल थी बैकबोन वाली, लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास जितनी भी डिवाइसेस हैं सब केबल से हब के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, थ्रू केबल्स कनेक्टेड है। तो स्टार टोपोलॉजी में ज्यादा केबल कंज्यूम होती है एज कंपेयर टू द बस टोपोलॉजी। ठीक है, if there is some problem in cable then only the respective device gets connected. For example, if there is a problem in this device then only this device will get affected, not the whole network. But if there is a problem in this hub, the central point, then the whole network will get disconnected. Okay, but the whole network will fail on the failure of the hub or switch. If this hub will fail, then the whole network will get disconnected. This is star topology. ठीक है, the next we have is ring topology. Now as you can see from the figure, ring topology हम क्यों कहते हैं इसको, because it makes a ring. ठीक है, a ring topology connects a computer with exactly two other computers forming a ring like shape. अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक कंप्यूटर या एक कंप्यूटिंग डिवाइस एग्जैक्टली टू कंप्यूटर से ही कनेक्टेड होती है, टू कंप्यूटर से ज्यादा कंप्यूटर से वो कनेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, और जब वो टू कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है देन उसके नेक्स्ट जो है वो भी टू कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है, तो वो सब एक रिंग फॉर्म करती हैं। इस वजह से इसको क्या हम कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी।
A ring topology can be unidirectional or bidirectional. यूनिडायरेक्शनल मीन्स कि या तो वो क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, कि डाटा या तो इस साइड पे कम्युनिकेट होगा या फिर इस साइड पर कम्युनिकेट होगा, ठीक है। वो होती है यूनिडायरेक्शनल की किसी एक डायरेक्शन में होगी। लेकिन रिंग टोपोलॉजी बाय डायरेक्शनल भी हो सकती है, मतलब आपका डाटा क्लॉकवाइज भी ट्रेवल कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। फेलियर ऑफ अ सिंगल डिवाइस में इफेक्ट द होल नेटवर्क। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ से मिडिल में से एक डिवाइस डिस्कनेक्ट होगी, उसकी केबल में कोई प्रॉब्लम आ गया तो क्या होगा कि आपका, क्योंकि पूरा सर्कल है, तो जब आप किसी सर्कल में आपके कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे डिस्टर्बेंस आती है तो आपका पूरा सर्कल डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह रिंग टोपोलॉजी में अगर आपके किसी एक कंप्यूटर में भी कोई फेलियर आता है तो आपका पूरा जो रिंग टोपोलॉजी है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। Unlike star topology, it doesn't require any central device or hub. अब हमने स्टार टोपोलॉजी में क्या देखा है कि सेंटर में एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसके साथ सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, लेकिन रिंग टोपोलॉजी में एज कंपैरिजन टू द स्टार टोपोलॉजी देयर इज नो हब और सेंट्रल डिवाइस, ओनली द कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। द लास्ट वी हैव इज मैश टोपोलॉजी. Mesh topology connects all devices to each other through a direct link. अब mesh topology में क्या होता है कि आपके पास उस नेटवर्क में जितनी भी कंप्यूटर्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 6 कंप्यूटर्स हियर, देन दिस वन कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद ऑल द अदर 5 कंप्यूटर्स, ठीक है. देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन ऑल द कंप्यूटर्स. Data may reach its destination quickly as compared to the ring topology. अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता था, क्योंकि एक डिवाइस सिर्फ 2 डिवाइसेस से कनेक्ट थी तो वो सिर्फ अपने नेबर्स को डाटा ट्रांसफर कर सकती थी. लेकिन अगर उसने अपने नेबर्स के नेबर्स को ट्रांसफर करना है डाटा, तो पहले उसे अपने इमीडिएट नेबर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, देन वो नेबर अपने नेक्स्ट नेबर से कम्युनिकेट करेगा. देयर वाज नो डायरेक्ट लिंक इन मोर देन 2 कंप्यूटर्स, ठीक है. लेकिन मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली लिंक्ड होता है. तो फॉर एग्जांपल अगर इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो दे आर डायरेक्टली लिंक्ड, वो क्विकली अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं. मैश टोपोलॉजी इज एन एक्सपेंसिव टोपोलॉजी इन टर्म्स ऑफ केबल कॉस्ट. अब एज यू कैन सी कि इसमें केबल्स बहुत ज्यादा यूज होंगी, क्योंकि आपके पास जितनी भी डिवाइसेस हैं आपने उन सब डिवाइसेस को हर एक डिवाइस से कनेक्ट करना है जो भी उस नेटवर्क में प्रेजेंट है, ठीक है. तो ये जो मैश टोपोलॉजी है इट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ केबल कॉस्ट, क्योंकि इसमें केबल बहुत ज्यादा यूज होती है. इट प्रोवाइड्स मोर सिक्योर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन. अब इसकी जो कम्युनिकेशन है वो रिलायबल और सिक्योर क्यों है, क्योंकि हर एक के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है. आप डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपकी डिवाइसेस में डायरेक्ट लिंक है. तो इसलिए हम मैश टोपोलॉजी को क्या कहते हैं कि ये सिक्योर और रिलायबल कम्युनिकेशन करती है, ठीक है. दिस वाज योर लेक्चर ऑन नेटवर्क टोपोलॉजीज. We learned 4 topologies. The first one was bus topology, then star topology, ring topology and mesh topology.